नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से आपका प्यार दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव आपका पसंदीदा प्रोग्राम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जानिए हमसे और हमारे अनुभवों से उपस्थित हूँ। चुनावी समर और कोरोना समर, 5 राज्यों के हो रहे चुनाव की उठापटक और इसी बीच पूरे देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई लहर। चुनाव एक आम प्रक्रिया है जो हर 5 वर्ष बाद प्रत्येक प्रदेश में और पूरे देश में दोहराई जाती है। एक भारतीय होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने वोट का प्रयोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट के प्रति करें। कैंडिडेट का चुनाव आपका स्वयं का आत्ममंथन है, आपका स्वयं का अपना निर्णय है। इस पर किसी की बाध्यता, किसी की अपेक्षा या उपेक्षा निर्भर नहीं करती। इसलिए आप निर्भीक होकर के अपना मत अपने मनपसंद प्रत्याशी को जरूर करें। यानी हमारे इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि वोट देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अपने देश के प्रति समर्पण की भावना से, अपने देश के संविधान के प्रति समर्पित भावना से हमें वोट का प्रयोग जरूर करना है। जहां तक कोरोना संक्रमण की बात है, मैं अपने पिछले कई एपिसोड में आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जब भी आप अपने से दूसरे के साथ कहीं भर भी जा रहे हैं या कहीं आप बैठे हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। कोशिश करें कि आपके और उसके बीच में कम से कम 4 से 5 फीट की दूरी, 6 फीट की दूरी जरूर हो, क्योंकि कोरोना संक्रमण आपके श्वसन क्रिया से, नाक से आपके शरीर में प्रवेश करता है और इस वायरस का इन्फेक्शन आपने दूसरी लहर में देखा है। हम प्रिकॉशन जरूर करते हैं। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से कोशिश करते हैं शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की। हम संदेश देते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ बनिए। हम अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से F1, BEN1, P1 और VER1 के साथ जब आरी का प्रयोग करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करती है। आप अपना भी स्वस्थ रहिए, अपने इष्ट मित्रों को भी स्वस्थ रखिए, अपने पड़ोसियों को भी स्वस्थ रखिए और इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करने के लिए सदैव इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग करें। इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ने से हम अपने शरीर में किसी भी बाहरी आक्रमण से बचा सकते हैं अपने शरीर को। और बात चली है संक्रमण की। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश का तापमान बिल्कुल हड्डी कपा देने वाली सर्दी के रूप में कहर ढा रहा है। यानी एक साथ 3 प्रसार, एक तो चुनाव का प्रसार, ऊपर से कोरोना का प्रसार, ऊपर से ठंड का प्रसार। और ये जो प्रसार है इस समय 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैदानी इलाके ठंड से कांप रहे हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ तो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, सारे मार्ग अवरुद्ध हैं। ऐसी दशा में, इन समय में हम अपने शरीर को सामयिक बीमारियों से कैसे बचाएं, आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि आप सबकी डिमांड बहुत ज़्यादा रोगों की आ रही है। लगातार आप ऐसे ऐसे नाम कह रहे हैं जो मॉडर्न एलोपैथी में या मॉडर्न जिसको आप कह लें कि थेरेपी में या आधुनिक चिकित्सा पद्धति में रोगों के नाम से विख्यात है। लेकिन मैं बार बार आपसे इस बात का आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मात्र एक ही रोग है कि एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। हमारे लिम्फ या ब्लड में कोई भी अस्थायी होने वाला परिवर्तन रोग का कारण बनता है। वो कारण वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो, फंगस से हो या किसी एक्सीडेंटल केस से हो, लेकिन परिवर्तन लिम्फ या ब्लड में ही होता है। तब हमारे शरीर की जो होम्योस्टैटिस का जो लेवल है वो बिगड़ जाता है। और जब हमारे किसी ऑर्गन का, किसी सेल का, किसी टिश्यू का होम्योस्टैटिस लेवल बिगड़ जाता है
तो हम अपने आप को रोगी बना लेते हैं। हमें सर्दी खांसी जुकाम हो या बुखार हो, हमें सरदर्द हो या कैंसर हो, हमें मलेरिया का बुखार हो या फ्लू हो या लू लगे, हर प्रकार के रोग में अंतोगत्वा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से हमारा ब्लड और लिम्फ का लेवल डिस्टर्ब होता है। और जब लिम्फ और ब्लड का लेवल डिस्टर्ब होता है तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं की जो क्रियाशीलता है उस पर फर्क पड़ता है। हमारी कोशिकाएं अपने निर्धारित लेवल से अपनी कार्य क्षमता घटा देती हैं या बढ़ा देती हैं। उन दोनों स्तर पर हमारे शरीर के उन कोशिकाओं से संबंधित टिश्यू और फिर उन टिश्यू से संबंधित ऑर्गन और ऑर्गन से संबंधित हमारे सिस्टम और फिर सिस्टम संबंधित हमारा शरीर प्रभावित होता है। वर्तमान में हम जिस प्रकार की तापमान में अपने आप को जीवित रखे हुए हैं, हमारे इस प्रकार के तापमान में हम कोशिश करते हैं अपने शरीर को, बॉडी को, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इस घटते हुए टेम्परेचर में आमतौर से दो बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक तो सोरोसिस की और दूसरी स्कैबीज की, एक्जिमा की। क्योंकि हम जब टेम्परेचर हमारा चेंज होता है तो टेम्परेचर को चेंज करने में हमारे बॉडी की जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस बदलते हुए मौसम में टेम्परेचर को मेंटेन करने में कुछ समय लेती है और उस बीच हमारी एपिडर्मिस की कोशिका में खिंचाव होता है, उनमें कुछ गैप आता है और गैप आने से वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस अपना घर जमा कर लेते हैं, जिससे हमें स्कैबीज होती है, ईचिंग होती है, रिंग वार्म होते हैं। और अगर ये जाड़े के सीजन में है और अगर हम जाड़े से गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे अंधौरिया भी होती है। हालांकि ये स्कैबीज या रिंग वॉर्म ये एक तरीके का छुआछूत की बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साफ सफाई से अपने आप को दूर रखता है, यानी जाड़े में अक्सर देखा गया है कि बच्चों को 4-4 दिन 5-5 दिन स्नान नहीं कराया जाता है, या बड़े भी तमाम ऐसे लापरवाह या आलसी होते हैं जो 6-6 दिन 7-7 दिन अपने कपड़ों को चेंज नहीं करते हैं, अंडरगारमेंट्स को चेंज नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि जब कभी भी वहाँ पर एक जमाव हो जाता है, मैल वहाँ जमी रहती है, या हमारे वो पोर्शन जहाँ शरीर में बाल ज़्यादा होते हैं, कुछ पसीने का नमी होती है या कुछ हमारे गर्म कपड़ों के कारण कुछ स्किन पर हमारे नमी होती है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस ये अपना घर बना लेते हैं और फिर शुरू होती है इनके इन्फेक्शन की एक जो सीमा है वो बढ़ती जाती है। विशेष करके हमारे जो सार्कोप्टस स्कैबियाई, ये एक प्रकार का हमारा जीवाणु है जो हमको स्कैबीज या खुजली रोग देता है या ईचिंग करता है। ये दो तरह की खुजलियाँ होती है, तो सूखी खुजली, एक गीली खुजली। सूखी खुजली में जो सूखी खुजली होती है उसमें प्रायः हम अपने छोटे छोटे निकलने वाले दाने हैं उनको खुजलाते खुजलाते हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, वहाँ पे लालिमा आ जाती है और सफ़ेदीपन आ जाता है। और जो गीली खुजली होती है उसको खुजलाने के बाद वहाँ से एक हल्का सा सीरम प्रकार का सफ़ेद पानी निकलने लगता है जो बाद में आगे पीछे फैलता रहता है। सार्कोप्टस वेवियाई की जो मादा वैरायटी होती है, मेल से ये कम फैलते हैं। मादा जब अंडे देती है या जब इनका जिसको हम कह सकते हैं कि इनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है इनके बैक्टीरिया के मेल फीमेल जीन्स में, वो अपने अंडों की जब वृद्धि करते हैं, चूँकि बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा देखा गया है, चूँकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कम दिखाई पड़ता है जो है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करते हैं। इनकी संख्या 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह बढ़ती जाती है और ये जहाँ तक प्रसार कर पाते हैं उन अंगों में जा कर के वहाँ के आसपास के बालों में फंस जाते हैं, वहाँ के आसपास नमी में फंस जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं, जिससे छोटी छोटी फुंसियाँ, छोटे छोटे दाने हमारे गर्दन के आसपास, हमारे कंधों में, हमारे हाथ के बगल में, हमारी जांघों के आसपास, हमारे पीछे बैक में या हमारे हिप पोर्शन पे, गर्दन पे, जहाँ पे रगड़ ज़्यादा पड़ती है या जहाँ पे बधा हुआ पोर्शन ज़्यादा होता है। इसका बदलता हुआ रूप रिंगवार्म भी हो जाता है। रिंगवार्म विशेष करके संक्रमण जाड़े में हम दाढ़ी बनाने से अवॉइड करते हैं, बाल बढ़े रहते हैं या बाल कटवाने में हम अवॉइड करते हैं, हमारे बालों में इन्फेक्शन, सर नहीं धुलते हैं, लगातार 7 दिन 8 दिन तक हम सर से नहीं स्नान करते हैं, तो वहाँ बालों के आसपास जो इन्फेक्शन होता है वो फैल करके ये ईचिंग, स्कैबीज
या आपका रिंगवॉर्म, ये सब के कारण बन जाता है। और ये इस बदलते हुए मौसम में ज़्यादा होता है। जब हम गर्मी से सर्दी की ओर आते हैं, विशेष करके बरसात से सर्दी की ओर आते हैं, चूँकि बरसात के बाद ही सर्दी का मौसम आता है, तो एक तरीके से जो मॉइस्चर में फंगस इन्फेक्शन फैल जाता है या बैक्टीरिया जो पनप जाते हैं, ये हमारे शरीर को इस तरह के छोटे मोटे रोग, जिनको शुरुआती दौर में कहते हैं, लेकिन बाद में अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक रुक गए तो फिर इनका इन्फेक्शन ये देखा गया है कि फिर ये विभिन्न रोगों की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ईचिंग में कई कारण हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम साफ सफाई के अभाव में भी हो जाता है, हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ हो, हमें अपच हो रही हो, या विशेष करके हम पौष्टिक भोजन शरीर में कम प्राप्त कर रहे हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर डाउन हो गई है, जिससे हम स्कैबीज का या बैक्टीरिया के जो स्किबियाई होते हैं या बैक्टीरिया या फंगस, उनका इन्फेक्शन हमारे बॉडी पर पहुंच जाता है। गीली और सूखी जगहों पर हम अपने आप को अवॉइड नहीं कर पाते हैं। कभी ऐसे स्थान पर बैठ गए या लगातार, उन लोगों को हिप पोर्शन में या कमर के पोर्शन में ज़्यादा ये खुजली या रिंगवॉर्म देखे गए हैं, जहाँ पर ज़्यादातर ये पोर्शन बंधे रहते हैं या टाइट पोर्शन रहते हैं, या लगातार कुर्सी पर बैठ करके 8-8 घंटे 10-10 घंटे हम वर्क करते हैं, किसी एक पोजीशन में हम बैठे हुए, वहाँ पर कुछ नमी या कुछ दबाव आया तो वहाँ पे भी ईचिंग प्रॉब्लम होती है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आप कंबल में या रजाई में लेटते हैं तो आपके शरीर में एक सुरसुरी सी लगती है और आपके पूरे बदन में एक तरीके से खुजलाहट सी होने लगती है कुछ देर के लिए, और जब आप हल्का सा सहला देते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो खुजली अपने आप डाउन हो जाती है। इस बदलते हुए मौसम में जब एक बैग सर्दी बढ़ती है या एक बैग सर्दी कम होती है, तो जब आप गर्म कपड़ों को उतार करके फेंकना शुरू करते हैं या गर्म कपड़ों को फिर पहनना शुरू करते हैं, दोनों कंडीशन में आपके बॉडी पर खुजली जो होती है वो किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होती, बल्कि वो टेम्परेचर के बदलने से होती है। लेकिन बैक्टीरिया या वायरस या फंगस से जो खुजली आपको होती है, ये खुजली आपकी स्थायी होती है। लेकिन जो टेम्परेचर के बदलने से खुजली होती है वो आपकी फॉर टाइम बीइंग होती है, कुछ देर के लिए हुई, जब आप कंबल में लेट गए, टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन हो गया तो खुजली अपने आप को स्वतः कंप्लीट कर लेती है और फिर वो समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बदलते हुए मौसम में दाद हो, खाज हो, खुजली हो, या आपकी रिंगवॉर्म हो, जिसको आप रिंगवॉर्म कह सकते हैं, ये सारे के सारे रोगों का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से सिर्फ और सिर्फ कॉमन प्रोसेस में कॉमन इलाज है। और कॉमन इलाज में आप पहला इलाज जो दे सकते हैं वो आपका है S1C1 और L3 के साथ C3, S1C1 C3 L3। इसकी आप 30-30 बूंद 30 ml में डाल करके डिस्टिल वाटर में बना करके रोगी को 30-30 बूंद हल्के गुनगुने पानी में 3 बार पिलवा सकते हैं, 3 से 4 बार पिलवा सकते हैं। दूसरा है S5VR और C5। ये तीनों दवाएं मिला करके 20-20 ड्रॉप आप सुबह दोपहर शाम 3 बार दे सकते हैं। तीसरा एक और कॉम्बिनेशन बनता है कि जब खुजली में पानी आ रहा हो, पंछापन आ रहा हो, तो वहाँ पे हम S5 C3 और वेनवन के साथ G का प्रयोग करते हैं, जिसको हम 20-20 ड्रॉप दे करके 3 बार 4 बार देते हैं। अगर पंछापन ज़्यादा आ रहा है या घाव में पस आने लगा है तो वहाँ पे हम S5G का प्रयोग एक लोशन के रूप में करते हैं। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि जब इसके बीच ज़्यादा बढ़ जाए या खुजली ईचिंग ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ पे हम APP का अगर प्रयोग करते हैं 20-20 ड्रॉप या 1 चम्मच में हम 20 ड्रॉप डाल करके और कॉटन भिगो करके अगर हम वहाँ पे रख दें जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा तो वो पस फॉर्मेशन दूर हो जाता है। तो ये कुछ सार्थक कारण हैं जो बदलते हुए मौसम में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये मेरे निजी अनुभव में 37 वर्षों के अनुभव में जो आया है कि इस तरह के रोगी, विशेष करके जाड़े में एक्जिमा के रोगी, स्कैबीज के रोगी, रिंगवॉर्म के रोगी। अब हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक्जिमा, रिंगवॉर्म, ईचिंग या स्कैबीज में कोई एक तरीके का डिवाइडेशन नहीं है कि हम इसमें अलग अलग दवाएं सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास सिस्टम वाइज दवा, चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम स्किन इन्फेक्शन से संबंधित है, तो स्किन के इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमारे 3 कारगर प्रोसेस हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर इन दवाओं का सेवन हम करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन दवाओं के साथ हम रोगी के रोग पर अपना नियंत्रण पालें, और पाते भी हैं। ऐसा प्रयोग आप भी करें। मैंने तो बहुत से प्रयोग किए और प्रयोग के बाद ही आपके बीच आना मैंने शुरू किया है। मैं बधाई देना चाहूँगा अपने उन तमाम साथियों को जो हमारे पास अपने एक्सपीरियंस आजकल शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सपीरियंस अपने शेयर कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ साथ हम उनके रोगियों को रोग ठीक होने की शुभकामनाएं देते हैं, अपने साथियों को शुभकामनाएं देते हैं कि आप
इसी तरीके से हमारे फार्मूलों पे डटे रहिए, लगे रहिए, सफलता आपके साथ है। हमारे अनुभवों से अगर आप सीख रहे हैं तो मेरा प्रयास जो 37 वर्ष का है उसे मैं अपना सार्थक मानता हूं। चलते चलाते हमारे नए साथियों के लिए हमारा फ़ोन कॉल नंबर 9793252355, हमारा यही फ़ोन नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे अपने रोगी का वीडियो कॉल भी करा सकते हैं, आप स्वयं भी हमसे बात कर सकते हैं। रोगियों के परामर्श के लिए हमारे 200 रुपये का परामर्श शुल्क भी आप हमारे 94503748 में 9050563748 में आप भेज करके, या हमारे पेटीएम नंबर 7905882569 पर आप हमको भेज सकते हैं। भेजने के साथ आप अपना पता हमको शेयर करें, अपना पिन कोड शेयर करें, और हम आपको घर बैठे आपके पास बुक भी भेज देंगे इस पर, और आपको घर बैठे सलाह भी देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं चाहता ये हूं कि नमस्कार तो मैं सबका प्रणाम स्वीकार कर लेता हूं, आप कुछ अच्छे सवालों को किया करिए, उन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए जो मैं अपने रविवार को अपने YouTube चैनल पे आपके सवालों को जिसको मैं उठाता हूं। आप कोशिश करें कि हमसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संबंधित, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों संबंधित कुछ अच्छे सवाल किया करें। उन अच्छे सवालों को ही हम समावेश करते हैं। हम आपके नमस्कार तो स्वीकार करते हैं, लेकिन आपका प्रयास रहे कि हम आपकी हाजिरी तो सामने भी देख लेते हैं, आपकी आईडी आ जाती है हमारे इस सेट पर और आपके फोटो आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे कुछ सवाल करें, उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचें, और उन सवालों को पूरा देश सुनता है, पूरा विश्व सुनता है। हो सकता है आपके सवाल सैकड़ों व्यक्तियों के मन में हो, लेकिन वो नहीं पूछ पा रहे हो। अगर आपके सवाल से किसी अन्य व्यक्ति का भला हो जाए हमारे जवाब देने से, तो ये हमारे इस क्लास का सबसे बेहतर परिणाम माना जाएगा। मैं समझता हूं कि आप हमारी भावनाओं से परिचित होंगे। हम आप सबकी नमस्कार को स्वीकार करते हैं, आप सबके भावनाओं की कद्र करते हैं, और फिर मिलते हैं। तो और आप सबको जानने वाले के लिए पहले से बता दूं कि 26 जनवरी 1964 मेरी वास्तविक जन्मतिथि है। फेसबुक आईडी पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की कमेंट्स करते हैं, और चूंकि आईडी हमारे बच्चे बनाते हैं तो उस पर जन्मतिथि कुछ आगे पीछे बढ़ा के लिख दिया, लेकिन वास्तव में मेरी जो जन्मतिथि है वो 26 जनवरी 1964 है। इस नाते मैं अपने जन्मदिन के दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर भी आपसे मुखातिब रहूंगा। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।